पिछले एक्सरसाइज का पिछले वीडियो में मैंने बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण का वीवीआई क्वेश्चन, और उसमें कंसेप्ट भी मैंने दिया था। तो आज के सेशन में उसी क्वेश्चन को हम आगे बढ़ाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से समीकरण 5x² - 6x - 2 = 0 है। ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे, कंसेप्ट में मैंने आपको बताया था कि 5x² - 6x - 2 = 0। इसको कैसे बनाना है, तो सबसे पहले इसका फर्स्ट टर्म जो है, पहला टर्म यानी प्रथम पद 5x² है। स्क्वायर जो है 5 से हम क्या करेंगे, इसमें डिवाइड करेंगे। अब यहां पर देखो, जैसा कि आपने यहां पर लिख सकते हैं, दिया गया है। क्या दिया गया है भाई? समीकरण दिया गया है। समीकरण आपका दिया गया है 5x² - 6x - 2 = 0। ठीक है। तो प्रथम पद देखिए आपका 5 है, तो 5 से क्या करोगे, प्रत्येक पद में भाग दे दोगे। तो यहां पर आप लिखोगे 5x² बटे 5 माइनस 6x/5 माइनस 2/5 = 0। ठीक है। 5 को 5 से कट मारो तो ये बच रहा है, और ये जो कांस्टेंट वाला पार्ट है इसको आप इधर लेकर के चले जाओगे, यानी दाहिने पक्ष के तरफ। तो ये हो जाएगा आपका x² - 6x/5 = 2/5। ठीक है। और फिर मैंने सेकेंड स्टेप में बताया था कि x का गुणांक खोजना है। x का गुणांक आपका 6/5 आ रहा है, तो 6/5 को आप आधा करोगे। आधा करने का मतलब हुआ कि इसे 1/2 से आप मल्टीप्लाई कर दो। तो 1/2 से आप इसे मल्टीप्लाई करोगे, जैसे यहां पर देख लो 6/5 है, और इसे 1/2 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी 3/5 हो जाएगा। तो 3/5 के स्क्वायर करके दोनों पक्षों में जोड़ने पर, तो आप यहां पर लिख लोगे 3/5 के स्क्वायर को दोनों पक्षों में जोड़ने पर, जैसे ही आप लिखोगे दोनों पक्षों में जोड़ने पर, तो अब आप क्या करोगे, दोनों पक्षों में जोड़ने पर दोनों पक्षों में जोड़ दीजिए। तो ये आ जाएगा आपका x² - 6x/5 6x/5 = 2/5। सॉरी, यहां पर आप क्या करोगे, x² - 6/5 x, और मैंने क्या बोला है, 3/5 का होल स्क्वायर दोनों पक्षों में जोड़ने पर। तो यहां पर ले लो 3/5 का स्क्वायर = अब ये आपको लिख लेना है 2/5 प्लस 3/5 का होल स्क्वायर। ठीक है जी। अब इतना करने पर आप देख पाते हैं a² - 2ab प्लस b² आ रहा है, तो इसका मतलब है a - b का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां पर आप ले लीजिए x - 3/5 का होल स्क्वायर = 2/5 प्लस 3 3 जा 9, अब 5 5 जा 25 हो जाएगा। ठीक है जी। अब जैसे ही यहां पे 25 हुआ, तो अब हम इन दोनों का काम करेंगे। तो ये आपका हो जाएगा x - 3/5 का होल स्क्वायर = और ये दोनों का एलसीएम ले लो, तो यहां पर हो जाएगा 25, और ये 5 दूना 10 हो जाएगा, प्लस 9 हो जाएगा। अब ये आ जाएगा x - 3/5 का होल स्क्वायर = ये आपका निकल के आएगा 19/5। ठीक है जी। अब आप क्या करोगे, यहां पर इसका रूट निकालने के लिए आपको थोड़ा सा जगह और चाहिए। हम यहां पर ये जगह ले लेते हैं। ये आप x - 3/5 का होल स्क्वायर नहीं लिखना है, स्क्वायर को आप इधर ले आओगे तो ये हो जाएगा यहां पे 25, इधर ले आओगे तो ये रूट अंदर में आ जाएगा 19/25। ठीक है जी। और रूट जैसे ही आएगा तो प्लस माइनस में आ जाएगा। अब ये आपका होने वाला है x - 3/5 = प्लस माइनस √19/5 अब इसको आप उधर लेकर के चले जाओ, तो ये हो जाएगा x = 3/5
प्लस माइनस √19/5। ठीक है जी। अब आप क्या करोगे, प्लस माइनस दोनों है तो आप जानते हो द्विघात समीकरण के कितने मूल होते हैं, तो 2 मूल होते हैं। अब आप इसी को लिख सकते हो x = 3 प्लस माइनस √19/5। अब इसी को 2 टाइम्स लिख दो, 2 बार लिख दो, तो 2 बार लिखने से आपका पता चलता है, एक बार तो प्लस वाला सिंबल ले लो 3 √19/5 और एक बार आपका आ जाएगा 3 माइनस √19/5। ठीक है, इस तरह से हम इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब अगला क्वेश्चन आता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, कई बार ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, बच्चों को ऐसे क्वेश्चन में प्रॉब्लम हुआ करता है, तो इसको आप सही से देख ले तो प्रॉब्लम होने का नाम नहीं आएगा। इस क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, एक मोटर बोट मतलब नाव कह सकते हो, जिस नाव में मोटर लगा हुआ है, जिसकी स्थिर जल यानी जल चलता नहीं है, जल में कोई करंट नहीं है, वह चल नहीं रहा है, शांत जल है, तब उसकी चाल 18 किलोमीटर प्रति आवर है। 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में, वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेती है, धारा की चाल ज्ञात करें। बहुत आसान क्वेश्चन है और इसको थोड़ा सा लॉजिक को समझना है। धारा के प्रतिकूल मतलब धारा जिस दिशा में चल रही होती है उसके ठीक अपोजिट दिशा में आपको चलना होता है, तब जाकर के इसको धारा के प्रतिकूल कहा जाता है। और धारा जिधर चल रहा है उसी के दिशा में आपका नाव चल रहा है, तो इसका मतलब है कि आप धारा के अनुकूल है। तो यह स्वाभाविक बात है कि धारा के प्रतिकूल जाने में थोड़ा सा टाइम अधिक लगेगा, किधर, धारा के अनुकूल जाने के रिस्पेक्ट में। तो यहां पर आपको ज्ञात क्या करना है, धारा की चाल ज्ञात करनी है। तो धारा हमें मान लेना है, माना कि धारा की चाल बराबर, ठीक है, यहां पर आपको लिखना है माना कि धारा की चाल बराबर, माना कि धारा की चाल बराबर x हो जाएगा, माना कि धारा की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है जी, x किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। अब यहां पर लिखोगे धारा के प्रतिकूल नाव की चाल, या आप लिख सकते हो मोटर बोट की चाल, दोनों बात बराबर है। नाव की चाल बराबर क्या हो जाएगा जरा बताइए, 18 है तो 18 माइनस x कर लो, 18, क्योंकि उतना कम हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा भाई मेरे, जितना धारा की चाल है उतना चाल मोटर बोट के चाल में से कम हो जाएगा। तो यहां पर यह हो जाएगा किलोमीटर प्रति आवर। अब बात आता है धारा के अनुकूल नाव की चाल बराबर क्या हो जाएगा, 18 प्लस x किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन की बात करते हैं। 24 किलोमीटर है, तो दूरी आपका दिया हुआ है कितना है जी, दूरी आपका 24 किलोमीटर है और चाल आपका दिया गया है 18 माइनस एक्स और 18 प्लस एक्स। तो धारा के प्रतिकूल, ठीक है ना, धारा के प्रतिकूल जाने में लगा समय, आप यहां पर लिख लोगे धारा के प्रतिकूल जाने में लगा समय बराबर क्या होता है जी, दूरी बटा चाल होता है। तो दूरी आपका 24 है अब बटा 18 माइनस एक्स है, ले लिया हमने। फिर यहां पर आ जाता है धारा के अनुकूल जाने में लगा समय, तो यहां पर आ जाएगा 24 बटा 18 प्लस एक्स। ठीक है, अब यहां पर कह रहा है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, यहां पर चेक कीजिए। 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेती है। अब यहां पर बात करो, ये नीचे वाला नंबर 18 प्लस एक्स है
और ये नीचे वाला नंबर 18 माइनस एक्स है। तो अब आपको यह सोचना है कि बड़ा कौन है। जब अंश बराबर हो और हर छोटा हो तो समझ लेना वह नंबर बड़ा होता है, और हर बड़ा हो तो समझ लेना वह नंबर छोटा होता है। तो यहां पर हर देखिए क्या है, बड़ा है, तो ये नंबर स्वाभाविक है छोटा हो जाएगा, और ये नंबर में हर छोटा है तो ये नंबर बड़ा हो जाएगा। तो अब आप यहां पर लिखेंगे 24/18 माइनस एक्स माइनस 24/18 प्लस एक्स बराबर 1। ठीक है ना, 1 घंटा अधिक समय लेता है ना, तो 1 हो जाएगा। अब बात यहां पर आता है, इन दोनों का एलसीएम ले लो भाई मेरे। तो दोनों का एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा 18 माइनस एक्स और फिर हो जाएगा 18 प्लस एक्स। ठीक है जी, अब इतना हो गया। तो अब आपको क्या करना है, यहां पे 24 इंटू 18 प्लस एक्स करना है, माइनस 24 इंटू 18 प्लस एक्स करना है, इज इक्वल टू 1 हो जाएगा जी। अब इन दोनों को क्या करेंगे, हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर देखने से मेरे को पता चलता है 24, और ये आपका हो जाएगा, सॉरी यहां पे माइनस होना चाहिए, 24 इंटू 18 प्लस 24 एक्स, और फिर ये हो जाएगा माइनस 24 इंटू 18 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 24 एक्स हो जाएगा बाई 18 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। अब देखिए 24 इंटू 18 और 24 इंटू 18, ये प्लस में और ये माइनस में, तो इसको काट लो भाई और यहां पे बराबर 1 कर लो। ठीक है, अब मेरे पास जगह का शॉर्टेज पड़ता है, थोड़ा सा ध्यान रखना, इसको हम इरेज कर देंगे। आप लोग अगर देख लिए हैं तो इसे लिख लेना, ठीक है, स्किप करके लिख लेना, फिर हम इधर इरेज करके बना देते हैं। यहां पर देखिए, अब जो ये क्वेश्चन आएगा इसको आप क्या करोगे, बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने से पहले इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 48x बाई 18 स्क्वायर, 18 का स्क्वायर करोगे तो 324 हो जाएगा, और ये माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/1 हो जाएगा। तो अब देखिए यहां पर बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, तो ये हो जाएगा 324 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 48x। ठीक है, अब हम माइनस एक्स स्क्वायर ये सारे को इधर करोगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 48x, और ये आपका हो जाएगा माइनस 324 इज इक्वल टू 0। अब ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल चुका है। जैसा कि देख लीजिए, आपने इक्वेशन फाइंड किया था एक्स स्क्वायर प्लस 48x माइनस 324 इज इक्वल टू 0। इसको हम इधर ले लेते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं। ये आपका क्वेश्चन रहा एक्स स्क्वायर प्लस 48x माइनस 324 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, तो जैसा कि मैंने बताया था, अगर गुणनखंड विधि से लेते हो तो इसको मल्टीप्लाई करो, 324 आने चाहिए, लेकिन ये नेगेटिव 324 आता है, याद रखना है। 324 हो गया। अब इसको आप क्या करोगे, फैक्टराइज करो। तो को क्या करोगे, एलसीएम करोगे। एलसीएम करने के लिए यहां पे 2 से मल्टीप्लाई करो, 16 दूना 32, 2 दूना 4, फिर यहां 2 से करो, ये हो जाएगा 81 दूना, फिर ये 3 से करो, 27 तिया 81, फिर आप 3 से करो, 9 तिया 27, फिर आप 3 से करो तो ये हो जाएगा 3 तिया 9। ठीक है, तो अब क्या करना है, आपको ये चीजें याद रखनी है कि नेगेटिव में आना चाहिए तो एक नंबर बड़ा होना चाहिए, एक नंबर छोटा होना चाहिए। तो एक नंबर बड़ा और एक नंबर छोटा करने के लिए हमने क्या किया, यहां पे 3 दूना 6 कर दिया, और 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 दूना 54, 54 में से 6 घटा लो भाई, कितने हो जाएंगे, 48 आ जाएंगे। तो अब आपको क्या करना है, यहां पे एक्स स्क्वायर प्लस 54x, ठीक है जी, अब माइनस 6x माइनस 324 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में कॉमन लोगे तो x आ जाएगा, x प्लस 54 माइनस 6 इंटू एक्स प्लस 54 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब यहां पर आ जाएगा x प्लस 54 और फिर यहां पे हो जाएगा x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है,
अब यहां पे x प्लस 54 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस 54 ये अमान्य हो जाएगा क्योंकि ये नेगेटिव नंबर आया है भाई मेरे। ये क्या हो जाएगा? अमान्य हो जाएगा क्योंकि ये नेगेटिव नंबर आया है। अब ये x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। ये आपका मान्य नंबर है। यानी धारा की चाल निकल के क्या आ रहा है भाई? धारा की चाल निकल के आ रहा है 6 किलोमीटर प्रति आवर, 6 किलोमीटर प्रति आवर। सात समीकरण का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देने जा रहा हूं, और यह समझ लो कि बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आपके इस परीक्षा वॉरियर में मिलेगा। पढ़ने के लिए तो बहुत सारे क्वेश्चन है, लेकिन आपको कम समय में तैयारी बेहतर हो जाए, ये इस टाइप का क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट किया है और वही क्वेश्चन देने जा रहा हूं, ताकि आपको एग्जाम में सेम टू सेम क्वेश्चन आ जाए। अगर सेम टू सेम क्वेश्चन नहीं आ पाता है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन ही रहे, अदरवाइज कोई दूसरा क्वेश्चन ना आ पाए। अब यहां पर देखिए x माइनस 1/x इज इक्वल टू 3, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा? यहां पे आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, ये 1 हो जाएगा, ठीक है जी। अब दोनों को एलसीएम ले लो, ये x हो जाएगा, इधर करो तो ये x स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, और फिर ये इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, ठीक है। अब इस 3 को आप बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो 1, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 3x हो जाएगा। इसको उठा के इधर ला लो, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x, और फिर ये आपका माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा जी। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको श्रीधाराचारी का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो आइए यहां पर हम देख लेते हैं। a इज इक्वल टू 1 है, b इज इक्वल टू माइनस 3 है, c इज इक्वल टू माइनस 1 है जी। तो x इज इक्वल टू क्या होता है? डायरेक्ट आपको लिख लेना है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, ठीक है। अब जैसे ही आप बी स्क्वायर माइनस 4ac 2a करोगे, तो अब यहां पर देख लो माइनस बी का वैल्यू ये माइनस 3 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 3 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4, और a का वैल्यू आप चेक कर लो 1 है, c का वैल्यू आपका माइनस 1 है, बाई 2a, 2 इंटू 1 हो जाएगा जी। अब आपको यहीं पे इसको आगे कर लेना है, ये हो जाएगा 3 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, 3 तिया 9 हो जाएगा, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस 4 हो जाएगा, बाई आपका 2 हो जाएगा। अब ये आ जाएगा 3 प्लस माइनस रूट अंडर 13 बाई 2 हो जाएगा। इसी को आप ले सकते हो, दो बार ले सकते हो, एक बार प्लस वाला साइन ले लो और एक बार माइनस वाला साइन ले लो। तो अब ये आपका लिख सकते हो 3 प्लस रूट अंडर 13 बाई 2, फिर आप ले सकते हो 3 माइनस रूट अंडर 13 बाई 2। यही दोनों आंसर आएंगे इसका, ठीक है। अब चलिए इस क्वेश्चन की बात करते हैं। ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन दोनों का एलसीएम ले लेना है भाई, तो ले लो एलसीएम। ये हो जाएगा x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 7, ठीक है। अब दोनों का एलसीएम जैसे ही लोगे तो यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 7 माइनस ब्रैकेट में x प्लस 4 इज इक्वल टू 11 बाई 30 हो जाएगा, ठीक है। अब आप क्या करोगे? यहाँ पे करोगे, ये चेक कर लो, x माइनस 7 माइनस एक्स माइनस 4 बाई, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x, फिर हो जाएगा माइनस 7x माइनस 28 इज इक्वल टू 11/30, ठीक है जी। अब ये प्लस x से माइनस x कैंसिल, ये दोनों कटेगा, तो यहां पर हो जाएगा माइनस 11 बटा कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 इज इक्वल टू 11/30 हो जाएगा। आप चाहो तो बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हो, तो बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो ये आ जाएगा 11 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 इज इक्वल टू, इसको इसमें मल्टीप्लाई कर लो तो माइनस 11 गुने 30। अब चाहो तो इस 11 को काटने के लिए इधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 इज इक्वल टू माइनस 11 गुने 30 बटा 11, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। अब बच जा रहा है आपका माइनस 30, तो माइनस 30 बच जा रहा है, तो यहां से आ जाइए, यहां देख लीजिए, ये आपको ले लेना है एक्स स्क्वायर माइनस
3x माइनस 28 इज इक्वल टू -30। अब इसको इधर कर लो तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 प्लस 30 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना जी। अब आप घटाओगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर लो, गुणनखंड विधि के द्वारा ही सॉल्व कर लो, आसानी से हो जाएगा। यहां पे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है तो x आ रहा है तो x माइनस 2, इन दोनों में कॉमन -1 आ रहा है तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा जी। अब इन दोनों में कॉमन देख लो तो x माइनस 2 है, अब फिर x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है, तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2 है। x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1 है। यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, x का वैल्यू 1,2 आ रहा है जी, यही आंसर हो जाएगा। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है क्वेश्चन यहाँ पे है 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्षों में, ठीक है ना, वर्षों में है का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग कितना है जी, 1/3 है। उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड में पूछा है, हो सकता है तो इस बार छपेगा, ठीक है ना। इसके लिए इसको बढ़िया से समझिए। तो इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें रहमान का वर्तमान आयु मान लेना पड़ेगा। तो यहां पर हम मानते हैं, माना कि रहमान का वर्तमान आयु, ठीक है, माना कि रहमान का वर्तमान आयु, रहमान का वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, ठीक है जी। अब आप हमको बताइए 3 वर्ष पूर्व, यानी वर्तमान आयु जो है उससे 3 वर्ष पहले, तो 3 वर्ष पहले मतलब क्या, x माइनस 3, ठीक है, और 5 वर्ष पश्चात क्या, x प्लस 5, और इसका व्युत्क्रम आ रहा है ना। तो व्युत्क्रम मतलब जैसे मान लो यहां पे x माइनस 3 है, ठीक है जी, x माइनस 3 है, इसका व्युत्क्रम करोगे तो क्या हो जाएगा, 1/x माइनस 3 हो जाएगा। उसी तरह 1/x प्लस 5 भी हो जाएगा। तो यहां से आप क्या लिखोगे, प्रश्न से क्या लिख लोगे, प्रश्न से। जैसे ही आप लिखोगे ना प्रश्न से, तो आप यहां पे लिख लेना 1/x माइनस 3 प्लस 1/x प्लस 5 इज इक्वल टू 1/3 हो जाएगा, ठीक है। अब दोनों का एलसीएम ले लीजिए। तो x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 5, अब यहां पर देखो x माइनस 3 से x माइनस 3 कट गया, x प्लस 5 यहां पे आ जाएगा, फिर प्लस ले लो, x प्लस 5 से x प्लस 5 कैंसिल, x माइनस 3 इज इक्वल टू 1/3 हो जाएगा जी। अब आपको क्या करना है, x x ऐड करो तो ये हो जाएगा 2x, अब फिर 5 में से 3 घटा लो तो 2 हो जाएगा, प्लस का 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर माइनस 3x और फिर प्लस 5x माइनस 15 हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/3 हो जाएगा। अब यहां पर क्या करोगे, 2x प्लस 2 कर लो, फिर यहां पे देख लो एक्स स्क्वायर और 5x में से 3x घटाओ तो 2x माइनस 15 बराबर 1/3 हो जाएगा जी। अभी बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो तो इधर करो, यहां पे करोगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू, ये जो आ रहा है आपका 3 दूना 6x प्लस 6, ठीक है। अब आप करोगे क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15, इसको इधर ले आओ, माइनस 6x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। अब आपको करना क्या है, लेस करना है 6x और 2x, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x हो जाएगा, 15 और 6 कितना हो जाएगा जी, 21 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब यहां पर देखो वही गुणनखंड विधि का यूज करो, 7 या 21, 7 में से 3 घटाओ 4 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3x माइनस 21 बराबर 0। अब इसमें से कॉमन ले लो, x कॉमन ले लोगे तो x माइनस 7 प्लस 3 कॉमन लो तो x माइनस 7 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा जी। x माइनस 7 और फिर x प्लस 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, 0। तो x माइनस 7 बराबर 0, तो x इज इक्वल टू 7,
ये मान्य हो जाएगा क्योंकि पॉजिटिव नंबर है। अब यहां पे आ रहा है x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -3 अमान्य हो जाएगा क्योंकि ये नेगेटिव नंबर है। अमान्य हो जाएगा क्योंकि ये नेगेटिव नंबर है। यानी रहमान की वर्तमान आयु क्या निकल के आया भाई? रहमान की वर्तमान आयु क्या निकल के आया, जरा बताइए? 7 निकल के आया। रहमान की वर्तमान आयु क्या निकल के आया? 7 वर्ष। 7 वर्ष निकल के आया। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यह क्वेश्चन क्या कह रहा है सो देख लो। इस क्वेश्चन में कह रहा है एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको समझना है। क्या समझना है? रिलेशन इसका निकालना है, कौन किससे रिलेट कर रहा है, ठीक है ना। अगर ऐसे करके आप निकाल लेते हैं तो क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। यहां पर देखिए आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक लंबा हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। आइए हम यहां पर मान लेते हैं, जैसे मान लो ये आपका खेत हो जाएगा ऐसे करके, इस तरह से ये आयताकार खेत हुआ। तो आयताकार जब खेत है तो मान लो भाई ए है, बी है, सी है और डी है। इसमें सबसे छोटी भुजा कौन है भाई? तो ये है, इसको मान लो एक्स, और ये आपका है विकर्ण, ठीक है। जब ये विकर्ण है तो छोटी भुजा से विकर्ण कितना लंबा है? विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है, तो x प्लस 60 हो जाएगा जी, ठीक है। और फिर ये बड़ी भुजा छोटी भुजा से कितना लंबा है? तो भुजा से 30 मीटर अधिक लंबा है, तो ये x प्लस 30 हो जाएगा जी, ठीक है। अब जब इतना हो गया तो आप यहां पे कितने डिग्री का कोण बनता है? 90 डिग्री का कोण बनता है। जब यहां पर 90 डिग्री का कोण बनेगा तो अब बताइए इस समकोण त्रिभुज हो गया, जिसमें पाइथागोरस का प्रमेय यूज कर सकते हो और उसी के द्वारा ये बनेगा, ठीक है ना। तो आइए हम मान लेते हैं यहां पे, माना कि छोटी भुजा बराबर कितना हो जाएगा? छोटी भुजा बराबर कितना हो जाएगा? x मीटर हो जाएगा जी। बड़ी भुजा आपको विकर्ण मानना है जी। विकर्ण कितना हो जाएगा? तब विकर्ण x प्लस 60 हो जाएगा जी। बड़ी भुजा कितना हो जाएगा जी? तब बड़ी भुजा आपका हो जाएगा x प्लस 30 जी। कितना हो जाएगा? x प्लस 30। अब आप पाइथागोरस का प्रमेय जानते हो, यहां पर आप लिखोगे छोटी भुजा का स्क्वायर, छोटी भुजा का स्क्वायर प्लस बड़ी भुजा का स्क्वायर, बड़ी भुजा का स्क्वायर इज इक्वल टू विकर्ण का स्क्वायर, विकर्ण का स्क्वायर। आपने लिख लिया। छोटी भुजा कितना है जी? x प्लस 30 का होल स्क्वायर कर दो जी। x प्लस 60 का x का होल स्क्वायर करो। छोटी भुजा तो x है ना जी, तो x का स्क्वायर हो जाएगा जी। x का स्क्वायर प्लस बड़ी भुजा कितना है जी? x प्लस 30 का होल स्क्वायर हो जाएगा जी, इज इक्वल टू x प्लस 60 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब आपको क्या करना है? इसको x स्क्वायर ही रखो, इसको x स्क्वायर ही रखो। इसको क्या करोगे? x स्क्वायर प्लस 60x अब प्लस 900 कैसे होगा सर? तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब यहां पर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 60 दूना 120x अब प्लस 3600। अब यहां पर बात कर लेते हैं x स्क्वायर से, x स्क्वायर कट जाएगा जी, क्योंकि x स्क्वायर बराबर है जी। अब हम क्या करते हैं? सारे को इधर ले आते हैं। x स्क्वायर प्लस 60x और प्लस 900। अब इसको इधर ले आओ, माइनस 120x, ठीक है जी। माइनस 120x माइनस 3600 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा जी। अब x स्क्वायर माइनस 60x, अब 900 में से 3600 घटाओ तो माइनस 2700 हो जाएगा जी, इज इक्वल टू 0। अब ये तो सीधा सा दिख रहा है ना, यहां पर माइनस 60 आना चाहिए और यहां पर 2700 आना चाहिए, तो ये प्रोडक्ट होगा और ये सब्ट्रैक्ट या ऐड होगा। तो एक नंबर हमको दिख रहा है,
9 तिया 27, 90 में से 30 घटा लो जी, 60 हो जाएगा। गुना कर लो जी, कितना हो जाएगा, 2700 हो जाएगा। तो अब ये आपका एक्स स्क्वायर माइनस 90x माइनस प्लस 30x माइनस 2700 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा जी। इन दोनों में से कॉमन ले लीजिए x माइनस 90, फिर इन दोनों में से कॉमन ले लीजिए 30 इंटू एक्स माइनस 90 इज इक्वल टू 0। एक्स माइनस 90 इज इक्वल टू एक्स माइनस 90 इंटू एक्स प्लस 30 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा जी। अब फिर यहाँ पर x माइनस 90 इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 90, फिर यहाँ पर x प्लस 30 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस 30। अब आपको चेक कर लेना है, यहां पर देख लीजिए। अब ये आपको क्लियर कट पता चल रहा है कि इसका छोटी भुजा जो होगा, छोटी भुजा जो होगा वो कितना होगा जी, छोटी भुजा हो जाएगा 90 मीटर का। बड़ी भुजा कितना हो जाएगा जी, बड़ी भुजा कितना हो जाएगा जी, जरा बताइए। बड़ी भुजा x प्लस 30 है जी, तो 90 और 30 को जोड़ोगे तो 120 हो जाएगा जी। और विकर्ण कितना हो रहा है जी, विकर्ण आपको x प्लस 60 हो जाएगा जी। तो 90 प्लस 60 बराबर कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा, 150 मीटर हो जाएगा। ये भी मीटर, ये भी मीटर। यही इसका आंसर। ये जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये समझ लेना ना आप कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन के से फाइंड करने वाला, के का वैल्यू फाइंड करने वाला एक क्वेश्चन तो द्विघात समीकरण से रहता ही रहता है, चाहे आपका ये हो जाए, चाहे ये हो जाए, या अदरवाइज कोई और हो जाए, लेकिन बनेगा इसी कंसेप्ट पर। ये ध्यान रखना है आपको। जैसे कि यहां पर दे रखा है 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3, है ना। तो पहले इसका डायरेक्शन हम देख लेते हैं। डायरेक्शन कह रहा है निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में, यानी नीचे जो द्विघात समीकरण दिया गया है, प्रत्येक में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल हो। तो दो समान मूल होता है कब, जब आप जानते हैं यहां पर सबसे पहले आपको ये चीजें लिख लेनी है। यहां पर a का वैल्यू 2 है, b का वैल्यू k है और c का वैल्यू 3 है, ठीक है ना। यदि मूल समान हो, यदि मूल समान हो, मूल बराबर हो, समान भी लिख सकते थे लेकिन क्वेश्चन में लिखा है बराबर हो, तब आपको क्या लेना पड़ेगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, ठीक है ना। बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो b का वैल्यू क्या है जी, k का स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू कितना है जी, a का वैल्यू 2 है जी, और c का वैल्यू कितना है जी, 3 है, इज इक्वल टू 0। 4 तिया 12 दूना 24, तो ये हो जाएगा k स्क्वायर माइनस 24 इज इक्वल टू 0। तो k स्क्वायर इज इक्वल टू 24। अब आप यहां पे लिख लो k इज इक्वल टू रूट अंडर 24, ठीक है ना जी। रूट अंडर 24, इसको बाहर निकालोगे, बाहर निकालोगे तो 2 दूना 4, 6 चौक 24, तो ये हो जाएगा k 2 अंडर रूट 6, ठीक है। ये प्लस माइनस में आ जाएगा। चलिए अब इसी को देख लेते हैं। ये क्वेश्चन आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में नहीं है, तो सबसे पहले हमें उसके फॉर्म में जाना पड़ेगा। तो उसके ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में जाने के लिए इसे हमें क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा, यानी तोड़ना पड़ेगा। तो हम तोड़ लेते हैं इसको। ये हो जाएगा आपका के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx और प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब हम लिख लेंगे a इज इक्वल टू k, b इज इक्वल टू माइनस 2k, c इज इक्वल टू लिख लेंगे 6। तो फिर यहां पर लिखेंगे यदि मूल बराबर हो, यदि मूल बराबर हो, यदि मूल बराबर हो तो, यदि मूल बराबर हो तो आप लिखोगे क्या, यहां पर चेक करो, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। बी का वैल्यू माइनस 2k है तो माइनस 2k का होल स्क्वायर माइनस 4, ए का वैल्यू k है तो k ले लो, और c का वैल्यू कितना है जी, 6 है तो 6 ले लो, इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 4k स्क्वायर और 6 चौक 24k इज इक्वल टू 0। तो अब इन दोनों में कॉमन ले लो, 4k इज इक्वल टू आपका k माइनस 6 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है।
तो अब ये आ जाएगा 4k इज इक्वल टू 0, तो k इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। फिर अब यहां पर आ जाता है k माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो k इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। इसी तरह से ये क्वेश्चन बनेंगे। और द्विघात समीकरण का जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था वो मैंने करके दे दिया आपको। इतना क्वेश्चन अगर आप प्रिपेयर कर लेते हो तो हमें उम्मीद है, मेरा गारंटी है कि आप द्विघात समीकरण के एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ पाओगे। थैंक यू, धन्यवाद।